So what I was trying to say was, अच्छा विकास जी नहीं आया। अदिति आई हुई है ग्रुप पे। हेलो सर, आई जस्ट ज्वाइंड। ओह हेलो। हेलो हेलो हम्म। अदिति। एवरीवन। हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपने भेज दिया वो पीसी ज्वेलर्स? नहीं नहीं, रखा है मेरा। आपने मना किया था ना। नहीं, आप तब भी भेज देते हो ना कई बार। सर, ये जो आते हैं आप टोंट मारते हो ना मेरे को। वो लास्ट वीक का क्वेश्चन बेसिकली था ही आपके लिए, पर आपने जवाब नहीं दिया उसको कि किस किस से पीसी ज्वेलर भेज दिया है 14 रुपए पे। मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली। अभी क्या रेट है? वही तो प्रॉब्लम। सर, मैंने ना थोड़ा ब्रेक ले रखा था स्टॉक मार्केट से। आप चले गए हाइबरनेशन में। हमारे जॉब की धज्जियां उड़ गई। आ जाओ, आ जाओ, सब आपकी मुझे वेट कर पता रहे ही हैं। नहीं था अभी मीटिंग है। ग्रुप में सब आई डाला, जस्ट मैंने दिन चेक। में डाला था मैंने। ऐसा क्यों? सर, मैंने देखा नहीं, मैंने अभी देखा व्हाट्सएप। हाँ, वो लॉन्च मीटिंग को ओके कर दो। वो एक्चुअली दिखा रहा है कि मीटिंग कल की है। हम्म। आप डायरेक्ट उस पे मीटिंग आईडी पासवर्ड डाल दो ना, ज्वाइन मीटिंग करेंगे। ओके ओके। आ और गए। गूगल मीट्स किया करो ना, बीच बीच में 40 मिनट बंद हो जाती है ये। ये रिकॉर्ड हो जाती है गूगल ना। मीट्स कंफर्टेबल है। रिकॉर्ड हो जाती है ना, जब हमें पढ़ना होता है हम दोबारा देखते हैं वीडियो। अरे वो भी तो हो जाती है रिकॉर्ड। वो बड़े अजीब से फॉर्मेट में भेजते हैं विकास जी। हमें पता नहीं चलता अरे क्या। हो जाती है, तुम टेक सेवी नहीं हो, तुम टेक वो हो, यू आर टेक हैंडीकैप्ड। हाँ ठीक है, बट जो भी हम तुम्हारा दोस्त हूँ, हम निभा लो। 20 साल निभा ली बस। वही तो निभा ही रहा हूँ भैया, झेल निभा नहीं रहा हूँ, झेल रहा हूँ। चलो हाँ, आगे बोलो। बस 20 साल तो और मैं निभा ये कह ली, रही 20 साल थी, निभा ली। हाँ जी विनीता जी, क्या मैं कह रहे क्विकली थे? कहती हूँ, मैं ये कह रही थी कि क्योंकि हमने फ्यूचर में देखना है, वी शुड प्रोबब्ली ईयर मार्क दिस गाय इरफान एंड से कि इरफान अभी इस लेवल पे चल रहा है, क्योंकि इसकी जो रन अप हुआ है इन वीकली फ्रॉम 1 to 5, दिस ऑसम। लाइक अगर एक ही शेयर, मतलब ठीक है एक नहीं, ऐसे 10 शेयर मिल जाएं जो 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए मैं अपना वीडियो ऑन करती हूँ। 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं और इतना अच्छा रन अप ले, मतलब और क्या चाहिए। हम्म। एंड एटलीस्ट दिस इज द शेयर जो लास्ट मीटिंग में बात करते हैं आशु जी की, निफ्टी का अगर हम पूरा निकाले तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज निफ्टी 50 बनाई कब है, पूरा डेटा नहीं है एंड ऑल दैट, बट एटलीस्ट दिस गाय इज न्यू, तो इसको तो मार्क कर ही सकते हैं। नहीं, मैं तो निफ्टी का विकास मैंने कहा सर, था, आप जितना म्यूट हो। डेटा पुराना होगा उतना ज्यादा अच्छी वेव्स निकल के आएंगी आपकी। अभी तो 35 साल में कुछ वेव बनी नहीं खास उसकी, निफ्टी की सुपर ग्रैंड सुपर साइकिल लेवल पे। अच्छा ऐसा है क्या? तो मतलब फिर ये तो क्वालिफाई नहीं करेगा इरकॉन, तो बहुत ही न्यू है। हाँ, तो बट इसकी इनफैक्ट अमेजिंग बनी है 1 to 5। वो तो निफ्टी में भी मिल जाएंगे आपको 1 to 5 के, कई बार आ चुका 1 to 5 उसमें भी, वीकली में, अप ट्रेंड में। नहीं वो और तो एक ठीक है। चीज है, आप हम्म। लोग को मतलब कहीं भी वेव टू अगर ऐसा बनता हुआ दिख गया, हम्म। बहुत ही लंबा टाइम पीरियड, तो उसके बाद जो थ्री आता है, ठीक है इसमें वेव्स नहीं है पहले के, लेकिन फिर भी इसने टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लिया है, उसलिए जो इसका वेव आया बहुत तेजी से आया है। सो वो अगर हम एक लेमैन टर्म में बोले तो हम्म। बोलते हैं ना कि वो एक चैनल में घूम रहा होता है और उसका ब्रेकआउट आया है आफ्टर सो मेनी इयर्स, 5 years 10 years, लॉट ऑफ शेयर्स, हम अपनी लेमैन लैंग्वेज लैंग्वेज में उसको इसी तरह बोलते हैं ना, 10 साल का या 5 साल का, आठ हाँ साल हाँ ब्रेकआउट हाँ है। हाँ। वो एक्चुअली में वेव काउंट ही है बेसिकली, जो आम हम्म। भाषा में ब्रेकआउट बोल देते हैं। अब सिल्वर का भी तो वही लेकिन केस है। 1 साल से सिल्वर हाँ। का भी तो वही केस है। हम्म। हम्म। मैं कह रहा हूँ 1 साल से सिल्वर का कह रहे हैं, वही केस वही है। केस है। ओके। सर, मेरा इरकॉन ना लॉस में पड़ा है बहुत ज्यादा। तो अभी मैं तो भी है अब ना? ना लॉस।
अभी बेचना नहीं है। प्रॉफिट नहीं सर, मैं ये सोच रही थी मेरा जो प्रॉफिट है इस बार शॉर्ट टर्म, वो इरकॉन से सेटल हो जाएगा। तो आपका अभी आशीष कितना सर। इरफान ले रखे थे आपने? हाँ जी मैम। कितना इरकॉन ले रखा है मैम आपने? मैम मेरे पास ना सबसे ज्यादा इरकॉन ही है। हाँ, कितनी खुश है अदिति। फिर तो बाल मेरे दुखी को इरकॉन ही। दुखी हूं मैं। मेरा बहुत हाई प्राइस का और मेरे सबसे पोर्टफोलियो में है ही वो। तो मैं कितने का ये लिया सोच था रही हूँ आपने आदित्य? सर, माइनस किसके? 290। ओ, ठीक है। 90 तो आया एंड नहीं था। नहीं नहीं अच्छा मैम, हाँ, 300 साढ़े 300 तक गया है। 350, 330, you're right, हाँ। हाँ, मे बी टू दैट। नाइनटी तो आया ही नहीं, मतलब जो नहीं है उसको उठा लेना, उन्होंने उतना प्राइस पे उठाया हुआ है। ये है ना थ्री फिर फोर्टी तो दिख रहा है। सुपर याद है महान है। मुझे, 330 शायद आया था तो यहाँ पे मैं कहीं। ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अभी काट दूं उसे, लॉस बुक कर लूं, जिससे मेरा थोड़ा प्रॉफिट वो हो जाएगा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म का। और फिर मैं दोबारा बाय कर लूं। तुम ही लोगों के चक्कर में मार्केट गिरी है, नहीं तो एडवर्टाइज तो खूब बाइंग करी है। मैं तो प्रे कर रही हूँ गिरे, मेरे को लेना है अब और सामान। नहीं नहीं, तुम मत लो। हम लोगों को एंजॉय करने दो। तुम तब लेना जब हमारा रैली निकल चुका, वेव 5 के एंड पे लेना आप, ताकि बट फिर वेव। आप, मतलब आप लोग बाय तो कर नहीं रहे हैं, आप लोग मजे ही ले रहे हैं बस मैं मार्केट के मैं तो बैठ कर पे। रहा हूँ, मैंने आज भी आप बाय नहीं लोग नहीं, ना किया है। हम बाय बाय कर कर रहे चुके हैं ना, ना बताया नहीं क्या क्या सेल कर बाय रहे करा हैं। हमने। मैंने आज हाँ, भी बाय हमने किया बाय है। करा है, हमने बताया नहीं कि क्या क्या बाय करा है, हम अब बताएंगे ये जब हमारी प्रॉफिट सीक्रेट निकल ट्रेड जाएगी। कर रहे हैं मैम, ये सीक्रेट ट्रेड हो रहे हैं। मैंने अदिति लास्ट टाइम पूछा भी था आप लोगों ने ट्रेडिंग करा ये सब, इतना कह रहे नहीं कुछ नहीं किया, तो वो दोनों ने ये एकदम कह सही रहे बोलेंगे बोला। ना, मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही हमें है। आपसे बहुत डर है, बहुत खतरा है कि हमारे बोलते आप ले लोगे और मार्केट गिर जाएगी। मैंने नवल कहाँ गया? आज भी बाय किया है आज नवल, भी। घर घर जाके देख के आओ। यू इन्होंने हैव कुछ टू लिया और एक्सेप्ट। इन्होंने कुछ लिया और बताया नहीं हमें, ऐसा हाँ हुआ है। ऐसा ही हो रहा है, और नवल छुपाया, तो हमारे बताया नहीं, छुपाया। नवल तो एक काम कर, हमारे डीमैट अकाउंट हैक कर लेता है, तू तो हैकर है ही वैसे भी। नहीं नहीं। करो करो प्लीज, उल्टे सीधे रेट पे बेचना है इनका। और सार टैली जैसी 190 है, काटना इनका सबका। और मैं सही बता, थोड़ा तो काट मार्केट दिया आज आज। गिरा भी इसीलिए है, इसी चक्कर में। अरे इसने काट दिया नवल ने आज, मैंने तो आज काट दिया 270 का उसे। पीक पे बेचा इसने आज के। मैंने कहा मेरा बहुत हो गया, 20-25% हो गया, निकालो। हाँ, वो होना वो चाहिए सब अपना। ठीक है, नवल अगर अपने टारगेट बॉस को कर बोल दिया देना तो निकालने चलेगा। को। लालच में नहीं करना चाहिए, तभी पैसा मिलना। बॉस तो इसी चक्कर में है, वो जिस दिन 350 पहुंचेंगे उस दिन काटेंगे। बॉस को बोल देना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बोल देना साफ। बॉस को बोलो, अगर एक कम से कम एक लॉट तो निकाल दो। मैं इस बार उनका एक तो बिकवा दूंगा, 277 की एवरेज प्राइस आज कह दूंगा, एक तो निकाल दो भैया। चलो आगे बढ़े, आगे और कुछ स्टॉक डिस्कस करना है? रिलायंस ले लो, रिलायंस। निकालो, रिलायंस निकालो। अरे सर, मेरे को, मैं थोड़ा लेट आई हूँ, बता दो यार इरकॉन की क्या प्रिडिक्शन करी है आपने। अभी तो उठेगा, वेव 1 शुरू हुई है, अभी तो बता तो हाँ, दिया। उठेगा। आप बट मुझे बताओ ना, मेरे 290 का है, मैं अभी, मेरे को वो 31 से अभी पहले मैं सोच रही हूँ काटने का, फिर लेने का। काट के एक दिन बाद ले लेना, और ये वेव 1 शुरू हो गई है इसकी, उठेगा भी यहाँ। आपको क्या लगता है कितना जाएगा? जो रीसेंट पीक था उसके ऊपर चला जाएगा, चिंता मत करो। हे भगवान हो जाए। नहीं, रीसेंट पीक, पीक पीक बोला है आप, रिसेंट पीक मतलब बोला है। वो अरे टू जो नाइनटी जो के ऑल टाइम पीक ऊपर। गया है, सॉरी, ऑल टाइम जो हाँ पीक है हाँ, 330 रुपीज का। कुछ भी है बस। अभी। अच्छा आदित्य, तुमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा, कितने टाइम में जाएगा उसके ऊपर? कितना टाइम सर? मैं ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है मेरा। विद इन 1 ईयर, नेक्स्ट मार्च से पहले, क्योंकि तब तक निफ्टी पहुंच जाएगी 29,000, 28-29,000। सही है आशीष जी। अरे आई एम आशीष लॉन्ग मुझे, टर्म इन्वेस्टर। अरे समझो ना, विद इन 1 ईयर अगर अदिति जा रहा है तो आज के रेट से 50% प्रॉफिट हो गया ना। एक साल में 50% ग्रोथ, और क्या चाहिए। सर मेरा और 290 का है। और जो उसने लॉस बुक किया वो नहीं तो वो तो लॉस तो उसने प्रॉफिट से एडजस्ट किया ना। अरे कैसी बातें अरे तो कर रहे हो? लॉस, या तो लॉस एडजस्ट करो या मत करो, फिर वही तो प्रॉफिट बात कमा है। के निकलो फिर। हम्म। नेट नेट
प्रॉफिट कितना होगा वो देखना है। तो फिर लॉस बुक मत करो ना, फिर आप चुपचाप बैठे रहो इसको लेके। भाई लॉस बुक हाँ, करके आप रफली प्रॉफिट का 20% बचा रहे हो ना, ये भी तो सोचो ना। अगर अच्छा अभी ये देखो रिलायंस पे आ गए, रिलायंस में डेली टाइम फ्रेम में वेव 3 चल रही है। वेव 3 चल रही है। देखो ना, खुद देखो ना, बॉटम से पकड़ो, वेव 1 गई, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर अभी चल रहा है, थर्ड वेव चल रही है अभी। और आज जो है बेरिश हो गया है, बेरिश एंगल्फिंग बना है बहुत तगड़े वाले। जरा जूम करना है इसको जरा, ये देखो। हम्म ठीक है जी, ये आपका गिरेगा। बेरिश एंगल्फिंग बना है, तो कल परसों थोड़ा सा गिरेगा। ठीक है, और अगर ये पर एक बात बताऊं, अगर वेव 3 है ना, ये वेव 3 में कोई बेरिश पैटर्न काम नहीं आता है, सारे पैटर्न को फाड़ता हुआ ऊपर निकलता है ये। और ये बेरिश, ये थर्ड वेव इसलिए भी हम बोल रहे हैं क्योंकि गैप अप्स आए हैं, देख रहे हैं आप? पिछले दो बारी में गैप अप्स हैं। हम्म तो ये वेव 3 का गैप अप्स है, तो ये बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट वेव 1 में भी बड़े अच्छे गैप अप्स आए हैं, हम्म। हम्म वेव वन में ज्यादा अच्छे गैप अप्स थे। ज्यादा अच्छे गैप अप्स हैं। बट हम्म वेव 3 का तो एसेंशियल डिफाइनिंग फीचर वही है कि गैप अप्स होने चाहिए, ब्रेकअवे गैप्स। हम्म तो अगर निफ्टी देखो, निफ्टी और रिलेशन रिलायंस का बहुत अच्छा कोरिलेशन है, क्योंकि रिलायंस इज अ मेजर प्लेयर इन निफ्टी। हम्म रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ऐसे जो टॉप के जो शेयर्स हैं हमारे पास। हम्म तो मुझे लगता है अगर निफ्टी नहीं गिरेगी तो ये भी नहीं गिरेगा, ये उठना चाहिए। क्या एक बार लेवल आज की गिरावट जो रही है, बेसिकली रिटेलर्स ने अपना माल बेचा है लॉस बुक करने के लिए, ताकि प्रॉफिट कम देना पड़े, टैक्स कम देना पड़े। हम्म क्योंकि एफआई ने तो माल खरीदा आज हम्म 5400 करोड़ रुपए का। हम्म अगर एफआई से नहीं खरीदा होता तो आज मार्केट निफ्टी नीचे क्लोज होती काफी, आधा पौना परसेंट। हम्म। रिलायंस पे और कुछ देखने की जरूरत विकास है? जी आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है डाउन ट्रेंड में, हम्म। और ट्रायंगल के बाद जो अप ट्रेंड आता है वो अच्छा आता है। रीजन ट्रायंगल का कि यहाँ से देखिए 1 2 3 वेव, ठीक है, फिर 1 2 3 वेव, फिर डाउन ट्रेंड में 1 2 3 में आया, फिर 1 2 3 में ऊपर गया है, फिर 1 2 3 में नीचे आया है। 5 वेव कंप्लीट है। तो ट्रायंगल कहाँ ट्रायंगल, दिख? पूरा पूरा ट्रायंगल बना है ना बेसिकली। हाँ, कैसे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। प्लीज ट्रायंगल जब एक्सप्लेन। बनता है ना तो मतलब 3 3 वेव में चलता है, 5 की जगह पूरा का पूरा 5 वेव 3 3 वेव में। कैसे हमने जैसे 1 2 3 4 5 करते हैं, तो 1 5 वेव होता है, 2 3 वेव होता है। हम्म। ठीक है, सही है। इसमें गिरावट का पूरा वेव 3 3 में ही चलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ आप 1 कंसीडर कर रहे हैं एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 वेव है। हम्म। ठीक है, मान लीजिए इसको बी कंसीडर कर रहे हैं तो 1 2 3 वेव है। हम्म। वैसे ही हम्म। ये चल रहा है। फिर इसको सी कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 है। इस ये जाएगा WX YX Z के फॉर्म में। फिर मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। करेक्ट, WXYXZ। ये WX YX Z के फॉर्म में गया है। सब में देखिए लगभग लगभग 3 वेव के साथ चला, 5 वेव किसी में आपको नहीं मिलेगा। दिख रहा है? दिख आपको रही जैसे है। कि अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर 3 वेव है, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। हम्म ये है 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3। हम्म उसके बाद 1 2 और 3। हम्म अब आप कहिएगा यहाँ पे 5 वेव है, हम्म। तो नहीं लास्ट ये, वाला 5 वेव में गया है शायद ये। नहीं नहीं सर, तो ये देखिए ना यहाँ पे, अगर वेव मान लीजिए, अब चलिए 5 वेव आप बोल रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 बोलना फाइव। चाह रहे हैं ना। हम्म। हाँ। तो ये 4 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये
वेव टू या वेव फोर का डायगनल के केस में बस टच करता है, तो डायगनल तो बना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ना, अगर मान लीजिए इसको टू आप कंसीडर कर रहे हैं, ये वन है ना, 1 और 4 ओवरलैप कर सकता है ना। नहीं कर सकता ना, या अगर मान लीजिए तो मैं वो करता हूँ क्या, अभी देखिए, अगर अनटिल अनलेस डायगनल ना बने तब तक ये ओवरलैप नहीं कर सकता। तो यहाँ डायगनल तो बना ही नहीं है वेब फोर में। अभी ये देखिए, मैं ये देखिए, टू के टेरिटरी, ये वन के उसमें घुस गया है ना फोर, हम्म। तो नहीं कंसीडर होगा ना फोर। वन टू थ्री। मतलब 4 को 1 की टेरिटरी में नहीं घुसना होता। बेसिक रूल है वन की टेरिटरी में नहीं घुसना होता, बट उसमें एक्सेप्शन है, केस है डायगनल। तो डायगनल बनेगा। डायगनल मतलब आप समझ लीजिए, अभी मैंने ट्रायंगल जो बताया था ना, हम्म। वो डायगनल में कहीं एक हिस्सा हो जाता है। मतलब कम्प्लेक्स करेक्शन समझ लीजिए उसको। हम्म। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स करेक्शन तो हुआ नहीं है कुछ। हम्म। मतलब यहाँ पे कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रहा ना, एकदम हम्म। क्लियर है हम्म। इधर जा रहा है। तो कम्प्लेक्स करेक्शन होता है उस केस में, वन को टच करता है या उसके अंदर भी चला जाता है वेव फोर, इवन वेव टू के पास तक भी आ सकता है वेव फोर, वो ऐसा सिनारियो में। बट वैसा सिनारियो बना ही नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर करेंगे वन टू थ्री ओनली। तो ये हमारा बनेगा, मतलब पूरा का पूरा वेव हमारा इसमें, अच्छा वन टू थ्री केवल नहीं है ना। एबीसी ये पकड़ो ना, एबीसी पकड़ो ना। हाँ, ए बी सी। अब उस उसने कितना परसेंट बोला था सर, जेड मैक्सिमम हो सकता है? 61.8% है मेरे ख्याल नहीं से। नहीं नहीं, 100 समथिंग % बोला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ वन रहा सिक्सटी लेकिन। वन होगा। वो 127 था शायद। हाँ शायद 127 मैक्सिमम जा सकता है। तो ऐसे जेड कहाँ तक आया हुआ है? मोर देन 0.5, मतलब 50% से ऊपर है। और ये मैक्सिमम हाँ, उसने बोला था एक सौ पॉइंट सत्ताईस सिक्स वन परसेंट एट हाँ, अभी तो 0.618 और 5.5 के बीच से है, गया है। हम्म। यहाँ से रिट्रेस कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करता मान लीजिए और नीचे जाना होता तो मैक्स टू मैक्स हम वेट कर सकते थे इसको यहाँ तक, ये प्राइस तक 980 तक, 972। 972। हाँ, ये मैक्स टू तो मैक्स आपके उसका अगर अब था। रिलायंस खरीद लें इस हिसाब से, क्योंकि बट ये तो वेव नहीं, वन अभी हुई। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी ये वेव थ्री चल रहा है ना शॉर्टर फ्रेम में, आप देखो ना ध्यान से। हम्म। तो वेव थ्री अभी का ये क्या? वेव थ्री चल रहा है, वेव थ्री के बाद ये वेव 4 5 बनेगा, तो बड़े डिग्री का वेव वन बनेगा। हम्म। और बड़ी डिग्री का वेव वन के बाद बड़ी डिग्री का वेव टू जब आएगा ना, वो ज्यादा फॉल देगा, वहां पे आपको पिक करना चाहिए अगर आपको रिलायंस वेव खरीदना है। टू जब खत्म हो जाएगा तब ये तो अभी बड़ी शॉर्टर में चल डिग्री रहा है, का। वेव 1 2 3। हाँ, ये बड़ी डिग्री का जब वेव टू खत्म हो जाएगा तब हमें उठाना है। क्योंकि ये वहां से बड़ी कैंडल डिग्री का देख वेव थ्री के शुरू होगा। हाँ हाँ। ये कैंडल देख के आज वाला भले लोग डर रहे होंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है, अभी वेब थ्री चलेगा आराम से। और बट अभी लोग अगर जो है सस्ता समझ के लोग लेना शुरू कर देंगे, तो वो गलत काम करेंगे, अभी लेना ही नहीं है। कल की मनोज की वीडियो में बहुत बढ़िया उसने बात बोली थी, मैं दिन में विकास जी से बोल रहा था कि उसने कहा कि अभी हमारा वेव थ्री चल रहा है, निफ्टी में भी और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में। निफ्टी के भी बहुत सारे स्टॉक में वेव थ्री चल रहा है। तो वो कह रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में वेव थ्री के बाद वेव फोर आएगा, रिट्रेस करने के बाद फिर वेव फाइव आएगा, तो वो बड़ी डिग्री का वेव वन बनेगा, राइट। जब ये बड़ा वेव वन खत्म होगा, उसके बाद वेव टू आएगा, वो एबीसी करेक्शन में आएगा, डाउन अप डाउन। जब वो वेव टू खत्म होने वाला होगा, उस समय आप मतलब प्रोजेक्शन देख लो कि रिट्रेसमेंट का लेवल कहाँ तक आएगा वेव टू का, बड़ी डिग्री का, तो उस समय उसके आसपास में यू स्टार्ट बाइंग दैट। और जब वो एक पॉजिटिव पैटर्न बनेगा, बुलिश हरामी या कोई पैटर्न बनता है हाँ हाँ, तब। या तो वो दे दे, या आपका टारगेट जो आ रहा होगा डाउन ट्रेंड वाला, रिट्रेसमेंट वाला, वहां के आसपास आए, तो वहां पे आप यू स्टार्ट बाइंग, नॉट इन वन शॉट बट इन 2 3 ट्रांचेस। स्मॉल वो क्वांटिटीज। करके वहां से वेव थ्री, क्योंकि एग्जैक्ट वेव थ्री का बिगिनिंग आप पकड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। फिर एक चीज बताइए, किसी को छोटी मोटी ट्रेडिंग करनी हो तो बिगर टाइम फ्रेम पे नहीं, शॉर्टर टाइम फ्रेम में डेली का उसके पर भी तो कर सकता है। फिर तो यहाँ कर सकते हो ना, अभी 75 मिनट्स में दिखा दिया इन्होंने, विकास जी ने, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, करनी है तो। हाँ, या डेली पे
हाँ, तो अभी 75 मिनट डेली में एक ही बात है ना। तो अभी यहाँ पे वेव थ्री चल रहा है, पहले वेव फोर तो आने दो। तो और ट्रेडिंग करनी वेव भी है तो वेव फोर के बाद वेव फाइव पे ट्रेडिंग करनी होगी आपको, अगर करनी भी है। सबसे बड़ी चीज मेरे रोज हिसाब कैसे से ये, होगा? अगर वेव थ्री है, ठीक है, तो अभी तो वेव थ्री स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हम्म देखिए, गैप अप देके चालू हो तो गया है, और अभी हम्म कोई बड़ा चला नहीं है वेब थ्री, मतलब ये अभी चलेगा, इसको अभी वेव टाइम है। थ्री अभी अगर वेब वेव वन से भी थ्री छोटा का दिख है रहा है यहाँ तो पे फिलहाल। क्या, वेव हम्म थ्री इस समय छोटा है वेव वन से भी, इस समय करंटली। तो अभी इसको और चलना है इसको। है, और ये बहुत छोटा, इतना छोटा भी, और स्पेशली जब गैप अप खुलने के बाद भी इसका मतलब एक्सटेंडेड वेव होगा वेब थ्री। और इन केस अगर ये गिर जाता है तो मतलब आप समझ लीजिए अभी वेब सेकंड नहीं बना है, वेब सेकंड अब बन हाँ, रहा है। फिर ये पूरी वेव वन कहलाएगी, छोटे वाली। हाँ, फिर यहाँ से विच यहाँ इज तक पूरा डेंजरस। वेब वन हो जाएगा। हाँ, तो या आइदर इसमें वेब थ्री आया नहीं है, या तो फिर वेब थ्री आया है तो अभी स्टार्टिंग ही है, अभी वेब थ्री चलेगा, अभी टाइम है इसको मतलब करेक्शन के लिए। तो तो बीच यानी में कि ऐसा टाइम निफ्टी में भी नहीं कि देखें, हम्म निफ्टी में इसको ट्रांसलेट करें इस बात को, तो निफ्टी का भी वेव थ्री शायद अभी ना आया हो, या अगर आ गया हो तो फिर ऊपर जाएगा। एक बार निफ्टी लगाना। निफ्टी में आ गया है, निफ्टी में आ गया है। तो निफ्टी में अगर आ गया तो फिर वेव थ्री भी और चलना चाहिए इसका मतलब ऊपर अभी। निफ्टी में तो एकदम हाँ अच्छा हाँ, चल भी यस। गया है, अच्छा खासा चल भी गया है, उसमें तो अभी हाँ। स्टार्टिंग हुआ। वो मान लीजिए एग्जांपल वहां पे ये रिलायंस का ये पोर्शन मान लीजिए, तो रिलायंस अभी यहाँ पे है, करेक्ट। तो अभी तो यहाँ ये पे वेव है, थ्री है तो लेकिन अब ये इतना चलेगा इसका शॉर्टेज मतलब। तो हो नहीं सकता है हम्म हम्म अगर मान लीजिए वन बड़ा है, वेब थ्री इतना छोटा है, तो फाइव तो और छोटा बनेगा, क्योंकि वेब थ्री नॉट शॉर्टेस्ट हो सकता है। तो फिर वो, वो काउंटिंग गलत है हाँ, उस तो केस वो में फिर उसका या मतलब। आइदर काउंटिंग गलत है, या तो वेब थ्री अभी स्टार्ट ही हुआ है, कोई ज्यादा नहीं भागा है। तो ये वेव हम्म का अगर हम मान के चलें वेव थ्री शुरू हो गया तो इसका टारगेट क्या रहेगा, अगर बाय। जनरली जनरली 161% होता है इसका, रुको तो मैं, इसका निफ्टी का देख रहे हो? हाँ, कल एक कॉल ले लेता हूँ, बहुत दिन हो इतना गए। बढ़ने के बाद अब कौन लेगा? पता ही नहीं लगा, मजाक मजाक में बढ़ गई निफ्टी तो। ऐसे ही होता है, सब लोग जब सोच के बैठते हैं ना कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो ऐसे ही जाता है। देखो टारगेट अचीव हो चुका है मिनिमम वाला। टारगेट अचीव हो चुका है, ये टारगेट से ऊपर चल रहा है, मतलब टारगेट बट वन। हम्म 161% तब होता है एक्सटेंडेड वेव जब होता है, तो अभी हम्म, एक्सटेंडेड वेव से भी उसमें चला जाता है। उसने इसको कुछ बोला था सर, 2.6, 261% को क्या एक्सटेंडेड बोला था, कुछ याद है क्या सर? he नहीं, said मेरे को ऐसे maximum याद it can go to 2.7। नहीं, वेब थ्री मैम कितना भी जा सकता है, मतलब आपने बोला याद है ना, आपने सुना है 2700% तक भी जा सकता है। 27%। हाँ, तो वेब थ्री का कोई वो नहीं है, लेकिन उतना बहुत एक्सेप्शनल ही सिनारियो में वैसा होता है कि जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। हाँ, नहीं ऐसा बेटा, कुछ हुआ भी नहीं है कि इतना एक्सेप्शनल भागेगा। और बट अगर नवल तेरे को कॉल लेना है तो यू शुड लुक एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, नॉट इन दिस बिग टाइम फ्रेम्स। तो हाँ मैं ना हमेशा बैठ के ये सोचू कि हम करेंगे कब, तो हमेशा हम ट्रेड करेंगे वेव टू के एंड में या वेव थ्री के, वेव फोर के एंड में, राइट? विनीता जी, हाँ, आइडियल अब वेव थ्री इज द बेस्ट वेव टू ट्रेड, अगर आपको ट्रेड करना है। हाँ, हाँ, अगर या आपको तो साल 1.5 साल में 2 साल में स्टॉक डबल करना है तो वीकली टाइम फ्रेम इज द ओनली फॉर टाइम फ्रेम जिसमें वेव्स पकड़नी है हम्म, आपने। हाँ, उतना टाइम पीरियड लेना है तो वो आपको वीकली ही जाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे वेब थ्री कितना अच्छा, मतलब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं वो दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे वेब टू बना है ना, ये रुकिए मैं इसको, हम्म। अभी यहाँ पे, अभी मैंने वो वाला बात किया था ना ट्रायंगल वाला, तो यहाँ दिखेगा सबको को, पकड़ के चलिए ओ इसको गॉड। फाइव इसको, ठीक है। अभी यहाँ से जो वेव टू बना है, तो अभी देखिए एकदम, ये मैंने अभी बोला ना कम्प्लेक्स करेक्शन होता है मतलब वेव टू में, तो ये देखिए हम्म थोड़ा कम्प्लेक्स करेक्शन टाइप में वो है। ये क्या बनाया है, ABCDE, ठीक है। और ABCD जनरली ये बनाता है कॉन्ट्र इसमें बना है, वो भी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल बना है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। इसको अगर मैं ये करूं,
बन गया, आप ठीक कह रहे हो। ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना है और जब और उसका ब्रेकआउट आया तो वेव थ्री शुरू हो गया था उसके बाद। हाँ, अब यहाँ से ये और चल उसने है, गैप अप भी दे दिया। ये ए बी सी डी और ई। ई के बाद जब ये भागता है तो फिर तेजी से भागता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के बाद ब्रेकआउट जो दिया है, और देखिए सीधे गैप अप दिया है यहाँ से। सो वर यू एबल टू फिगर दिस आउट ऑन 17th या 20th मार्च तक ये दिखने लग गया था। नहीं, उस टाइम मैं 75 मिनट्स पे देख ही नहीं रहा था। मैं उस टाइम डेली पे ही देख रहा था। मैं इसको डेली में देखिए उतना नहीं पता चलेगा फिर। देखिए, डेली में आपको समझ नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली आपको समझने के टाइम। लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जब बनता है ना तो फिर एक ही बार तेजी से भागता है। 75 मिनट्स बिकॉज ये तो हाँ, बहुत अगर मुश्किल से ये मान बना है। लीजिए जिसने पकड़ा होगा ये ट्रायंगल बना हुआ और अगले हाँ, दिन पॉपअप हो गया, तो मतलब आराम से कोई यहाँ पे बाई कर लेता, आराम से बाई करके बैठ जाता। मान लीजिए आप क्लोजिंग पे भी बाई करते तो भी क्या दिक्कत है। मतलब किसी ने बाई और अगर ये यहाँ पे कहाँ कॉल ले लिया पे था है? तो आज वो लाख रुपए कमा हाँ रहा होता है कॉल हाँ। लेने पे। और ये हम्म, 1.6 के भी बहुत ऊपर चला गया है। और कई बार गैप अप दिया इसने, 3 बार गैप अप दे दिया। हाँ, एक दो तीन, इवन आज भी गैप अप था ये वाला, देखिए गैप अप है ना। इसको डेली में हम्म। लाता हूँ। अभी आज भी ये गैप अप था। ये क्लोजिंग नीचे हो गया इसलिए ना, ये मान लीजिए गैप अप तो था ही ना। वो रेड कैंडल की वजह से वो गैप पर अप। वो गैप क्लोज हो गया बेसिकली। हाँ हाँ, क्लोज हो गया वो कह सकते हैं। आज भी उसने गैप अप ओपनिंग दे दिया था 75 मिनट में, वो दिख रहा है ना गैप अप। देखिए, ये आज भी ये 5 कैंडल आज का है। तो यहाँ क्लोजिंग था और ये गैप है ना। पर एक चीज और है विकास जी, हाँ ये मैम। जब पहला गैप अप हुआ ना, हो सकता है पहला गैप अप नहीं होता, बट ये पहले गैप अप के बाद ही क्लियर होता, मतलब जो भी वो डेट आ रही है उसके गैप अप कि नहीं भी होता ना। ट्रायंगल हो सकता है साइडवेज और भी ज्यादा चलता है। ये तो आज हम देख रहे हैं पीछे मुड़ के, इसलिए हमें ये ट्रायंगल बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। नहीं। हाँ, वो भी कह सकती है, बट ठीक है यहाँ से आपको नहीं, बट आपका ये दो पॉइंट होने के बाद मान लीजिए ये जीरो के बाद ए बी सी बन गया, अगर अगर लेकिन इसके लिए आपको क्या है, रोज देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, चलो हम देख रहे हैं रोज, एक बार को हाँ मानते हैं कि रोज देख रहे हैं। डी भी बन गया, ठीक है ना, ई भी हाँ बन गया, हाँ ठीक है। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो चार और हैं जो कि ट्रायंगल से काट के ऊपर निकल रहे हैं। तो जो फर्स्ट हाँ। कैंडल एक्चुअली में निकली है तो वो ये वाली ग्रीन वाली कैप अप की निकली, जहां आपका कर्स जहां। हाँ नहीं, इसके बाद वाली, ये तो रेड हो गया ना। इसके इसके बाद ये वाली। बोल ये। नहीं 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 नहीं, ये जो कैप अप के बाद जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, अच्छा ये। ये वाली, हाँ। तो यहाँ पे कहीं जाकर के किसी को श्योरिटी होगी कि ये ट्रायंगल से ब्रेकआउट दे दिया है, क्योंकि उसके हाँ बाद हाँ, वाली भी रेड है और सेम लेवल पर देख रहे हैं ना, तो इसलिए हमें दिख रहा है कि भाई ये निकल गया बाहर। भी बहुत लोगों ने कर लिया होगा। क्लोजिंग देखिए एकदम बढ़िया से ऊपर दे दिया है। ठीक है। हम्म। आ सकता है। ये हो सकता है 2-3 दिन और साइडवेज चले, बट इस ट्रायंगल को ब्रेक करेगा ही करेगा थोड़े थोड़े दिन में। दैट्स व्हाट यू सेइंग। हाँ, क्या तो क्या ये ये बाई लोगों ने सोचा होगा। आप, जैसे लास्ट वाला ये बॉटम बना हुआ है ना, मान लीजिए किस, जैसे कि हम लोग क्लोजिंग पे बाई करते हैं ना बहुत बार जनरली। तो अगर ये देखिए, हम्म। जब हमें 3:30 के आसपास पता, मतलब 2-4 मिनट पहले पता चला होगा कि ये क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, तो बाई कर लिए और स्टॉप लॉस लगा लिए इसका लो, जो पिछला ये है बॉटम। 9 9 9 15 का 1 बजे मालूम चल गया था। नहीं ये तो दो नहीं, पंद्रह पे हाँ, खत्म ये हुआ ना। कितने बजे का है। हाँ, 1 बजे का कैंडल है, एक 2:15 बजे पे का मैं खत्म है। हुआ मैं ना। मेरे दिमाग में डेली के उससे बोल रहा था। हाँ,
हाँ हाँ, मैं डेली के हिसाब से बोल रहा था, सॉरी। अच्छा, तो 15 था अब तो। तो उस टाइम अगर हम्म। बाई करके कोई स्टॉप लॉस इसका लगा के रख लिया होगा, अब कॉल में क्यों हम्म। न आदमी, हर आदमी नहीं ले सकता, क्योंकि बाई करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं, बट उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएं उसका विकास जी, पर्टिकुलर। कॉल लेने के लिए आप तो ये देख 35 के मिनट्स का कॉल, टाइम फ्रेम ही गलत है ना। यू शुड बी लुकिंग एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, नॉट 35 मिनट्स। मैक्सिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट में देखो क्या चल रहा है। हाँ वो तो 2 मिनट 5 मिनट हाँ, पे उतना जितना कम बढ़िया है। करो उतना अब अच्छा है यहाँ कॉल देखो, लेने यहाँ के पे क्या लिए। बनता है, वहां पहुंचो उस पॉइंट पे। ये आपका वो ट्रायंगल था, देखो। हम्म। हम्म। हाँ, अभी मान लीजिए किसी ने ये ट्रायंगल ब्रेकआउट जब हुआ होगा तो आराम से इधर ही ले लिया होगा, कोई यहाँ लिया होगा, अगर इसका स्टॉप लॉस डाला होगा तो देखिए स्टॉप लॉस हिट किया ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही चला गया है। ये देखिए कितना तगड़ा लेकिन कैंडल देखो, बना हुआ लेकिन है। एक प्रॉब्लम है था इसमें इसमें इतने लंबे कैंडल के बाद कॉल लेना रिस्की है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी नीचे आ जाएगा आपका। तो स्टॉप लॉस नीचे आएगा तो लॉस भी हाँ काफी वो, ज्यादा होगा आपका। चलिए, अब इसके अंदर एक चीज बताइए, ये अब इसके अंदर कौन सी वेव बन रही है? मतलब अभी तक तो हमने जो 75 मिनट्स टाइम फ्रेम था उस पे ABCDE आइडेंटिफाई किया था। हाँ अब हाँ, अब इसमें अगर आइडेंटिफाई करें तो कौन सा वेव पैटर्न बन रहा है? ABCDE जो बनता है ना, मतलब ट्रायंगल जितने भी बनेंगे, ठीक है, वो हम्म। सारे 3 में रहेंगे, सारे हम्म। के सारे 3। सारे के अगर सारे यहाँ पे तीन। देखे तो 3 वेव में ही चलता है ये, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब इसमें कोई 5 वेव का वो नहीं रहता है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 है ना। मतलब जो ट्रायंगल कम्प्लेक्स करेक्शन जो होता है उसमें, ये ट्रायंगल जो फॉर्म होता है उसमें 3 3 वेव का पूरा बनता है, कोई 5 वेव, 5 3 3 5 ऐसे नहीं बनता है, सिर्फ मतलब जो जो भी सब वेव है ना, सब वेव वेव के अंदर की जो सब वेव वेव। होती है, जो सब वेव्स है वो सारी 3 3 में जाती है, वो 5 में कोई नहीं जाती। अभी क्या लग रहा है आगे, ये बताओ ना, पीछे का तो हम सब करते ही एनालाइज। आगे तो बोल ही रहे सर, अभी इसमें निफ्टी में तो बैठना है अभी। बैठना तो है वैभव जी, अभी। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अभी तो सीख ही रहे हैं, हाँ लेकिन सीखना है वो क्वेश्चन, जब हाँ। सीख रहे हैं तब नेक्स्ट टाइम पकड़ेंगे कैसे, वो भी आज ही सोचना पड़ेगा वो ना। तो हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली। पीछे दाग करके तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम दिखेगा कैसे। मतलब मैं अभी 10 15 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें पीछे के ग्राफ दिखने लगते हैं, राइट। अब हम जहां भी बैठे हैं वहां से आगे के ग्राफ उतने क्लियरली कैसे दिखे। अगर सर, मतलब मेरा आंसू सर का तो बात हुआ था, जनरली हम लोग भी यहीं पे हम लोग वो कर लिए थे कि हाँ वेब 3 लग रहा है चालू हो गया। वो तो पहला ही जंप 300 400 350 पॉइंट का आया था ना, पिछले मंडे शायद। हाँ। वो तो वहीं पे फील हो गया था कि वेव थ्री चालू हो गया है। अगले दिन फिर 150 200 पॉइंट का जंप था, वहां पे दिखने लगा था कि वेव थ्री मोस्ट लाइकली चालू हो गया हम्म। है ना। पिछले मंडे, आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना, पिछले पिछले मंडे और ट्यूसडे में क्लियर दिख गया था। और वहां गैप अप भी दिख ही गया था। वो ग्राफ का तो इंतजार करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो वैसे ही हम्म। दिख गया था वो तो, देखो, राइट। यहाँ बट पे एक ही ओपिनियन है, यहाँ पे एक ही व्यू पॉइंट है कि अभी वेव 3 चल रहा है, वेव 4 का स्टार्ट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, तो वेव अभी फोर का इस समय निफ्टी में कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। वेव जो भी वेव ट्रेडिंग फोर का करनी है किसी को, तो वेव 4 के एंड पे ट्रेडिंग करनी होगी। तो वेव 4 पहले आए तो सही। हाँ, राइट। बट वेव फोर तो, अब देखो फिर पॉइंट ये है कि वेव फोर आए तो सही। अब मान लेते हैं आज 23 600 है, फिर 23 500 हो गया, 23 400 हो गया। हमें नहीं पता ना वो 23 कहाँ पे रुकेगा। नहीं पता है ना। देखिए सर, थर्टी अगर एट पॉइंट टू परसेंट का रिट्रेसमेंट आएगा जब भी आएगा। अब आप देखो वेव 2 का रिट्रेसमेंट कितना आ रहा है, देखो जरा। जैसे ये वेब 2 लगभग लगभग मैक्सिमम कितना रिट्रेस हुआ, एग्जैक्ट 50% से रिट्रेस हुआ है ना। है ना। नहीं, छब्बीस अब तीन सौ वाले इसको, लेवल पे ले जाओ। विकास 26 300 वाले लेवल को जीरो बनाओ, फिर एक देखो, मिनट सर, फिर परसेंटेज देखते हैं। 1 मिनट छब्बीस सर। तीन सौ को, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। नहीं, अगर हमें समझना है तो बैक ट्रेसिंग तो करना ही पड़ेगा ना। अरे ये क्यों बना रहे हो विकास जी, इसका क्या मतलब है। नहीं मैं
इससे कोई मतलब नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं नहीं नहीं, इसका है। 75 मिनट्स में ये नहीं नहीं, वेब 4 के लिए मैं वो बना रहा हूँ। एक मिनट सर, मैं सॉरी, मैं ये गलत वो कर दिया था। कॉपी करना, कॉपी का। मेरा मन तो नहीं है, मैं कुछ हल्का दे दे, कुछ खिचड़ी या कुछ भी दे दे। ये देखिए सर, ये मतलब एक बेसिक एजम्पशन चलता है। वे अगर मान लीजिए ये वेब 3 खत्म हो गया, अगर मान ले हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये वेब 3 खत्म हो गया। वेट हम्म। बेटा वेट। तो हम्म। अब क्या करेंगे, 1 और 3 का एक लाइन ड्रॉ करके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे वेब 2 पे। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब मतलब मतलब एक्सपेक्टेड होता है कि मैक्स टू मैक्स ये यहाँ तक गिर सकता है। अब ये अगर यहाँ, इसको मैं रिप्लेसमेंट करूं, रुक जाइए एक मिनट सर, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी गिर सकता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे भी गिर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, अभी रिट्रेसमेंट करें तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये सीधे फॉल आता है तो 38% यहाँ पे आ रहा है। 38%। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना तक आएगा, हो सकता है बीच से भी रिट्रेस कर जाए। अब यही यही मैक्स की बात हो रही है। तो ये यही तो गड़बड़ हो गया ना, कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यहीं से रिट्रेस कर जाए। यहीं से तो हम, यही तो फ्यूचर की हम बात नहीं कर पा रहे। सर आप इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है फ्यूचर की बात क्यों नहीं, मतलब वेब 1 और वेब 5 का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और ये वेब तो थ्री वेब का वन नहीं है करना भाई, ये तो थोड़ा थ्री आसान है। होता है। ये तो थ्री है ना वेव। बट वे अब तो हमारा 3 का तो टारगेट इसने अचीव करके दे दिया है, अब इसके बाद हाँ। 4 कब आएगा वो हमें नहीं पता ना। वैभव जी, हाँ। इट इज नॉट लाइक कि 100% एट एनी स्टेज यू कैन स्टैंड एंड से कि ये स्टार्ट हो गया है। ऐसा कभी नहीं होएगा। नहीं, अब मुझे वी समझ में आ आर रहा है आप जो आशु जो कह रहे हैं आशु ना। वाइल बैक वाज सेइंग दैट हमें वेव 4 का बॉटम पकड़ना चाहिए अगर हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। नाउ 100% छोड़िए, ब्रॉडली, 99 भी ब्रॉडली। छोड़िए, 90% भी एक्यूरेट आ जाए, नॉट बैड। 99 भी छोड़ दीजिए। देखो ऐसा है, वेव 4 का रिट्रेसमेंट जाता है 23 पॉइंट तक या 38.2% तक। हम्म। तो अभी यहाँ पे विकास जी ड्रॉ करना जरा वेव 4 का रिट्रेसमेंट 2 और हाँ, 3 तो से। कितना नीचे जा सकता है बोथ लेवल्स मान पे, वो लीजिए ये बता टॉप दो। था, मान लेते ठीक हैं है। टॉप था, हम्म। एंड दिस टॉप में वेरी अगर कल को उड़ गया ऊपर तो फिर अगला टॉप वहां बनेगा फिर हमारा, फिर ठीक है। नया बना लेंगे, हाँ। मान लो ये टॉप था हमारा, तो हमारा 23.5% आ रहा है 23,502। 23,502, तो ओके। अगर 23,500 आ जाती है एक आध दिन में, हम्म। तो तो वहां पे हम, पॉसिबल है कि वहां पे शायद वेव 4 खत्म हो गया, या वेव 4 था तो फिर 23,500 तो आए तो वहां पे ठीक है। हमें, थोड़ा सा निफ्टी इंडेक्स या वहां पे थोड़ा सा वो खरीद सकते हैं आप। कोई एमएफ खरीदे, एमएफ में एंट्री मार सकते हो आप। और अगर वहां से नीचे और चला गया, 23,278 आ गया 38.2% पे, तो आप सेकेंड लेवल ऑफ एमएफ खरीद लो, फर्दर एमएफ, क्योंकि उससे नीचे जाएगा नहीं। हम्म। जाने को जा भी सकता है कहीं भी, लेकिन वो आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप एंट्री मार सकते हैं। हम्म। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसको गिरने दो, फोर्थ की वेव की गिरावट के बाद कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न आएगा कैंडलस्टिक में, हम्म। तभी रिवर्सल। आपका वेव 5 का स्टार्ट होगा। नहीं, अब गेम ये है, अभी 670 की क्लोजिंग है आज, और आप कह रहे हो 500, मतलब 170 पॉइंट, जो कि 0.5% के करीब ही है निफ्टी का, राइट। वो तो हाँ। एक ही दिन में आ सकता है। अब हाँ, एक दिन में भी आ सकता है। सपोज ये 38% वाला लेवल 278 एक नहीं, 2-3 दिन में पकड़ लेता है, और हम्म 278 में हमने बाइंग नहीं करी, फिर वेव 4 शुरू हो गई और फिर से हो गया 500-600, मतलब वो जो 0.5 या 1% का मार्जिन गेन हो सकता था हमें, वो नहीं हुआ। तो फिर हम वेव 4 पकड़ ही नहीं पाए ना, फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वही तो बता रहा था मैं थोड़ी देर, आधे घंटे पहले भी, कि भाई वेव इस समय जो छोटी वेव चल रही है 75 मिनट की या वनडे वाली वेव चल रही है, उसमें आपको बाइंग सेलिंग करनी नहीं है। अभी ये जो अच्छा। बॉटम जो था 21,965 का, वहां से आप पूरा जो वेव 5 खत्म होगा, जब वो बड़ी वेव 1 बनेगी। हम्म। अभी वेव 4 बनने दो, फिर वेव 5 बनने दो, वेव 5 जब खत्म होगी तो आपकी हायर डिग्री में वेव 1 बनेगी। यही मैंने कहा था ना 20 मिनट पहले। और उसके बाद जब वेव 2 बनेगी,
वो अच्छी खासी रिट्रेसमेंट होगी कंपेयर टू दिस रिट्रेसमेंट। तो उस वेव टू के एंड के आसपास में आपको बाय करना है। पहले वो खत्म तो हो ना, वो लेवल क्या है वो अभी कैसे बता दें, किसी को नहीं पता वो लेवल तो।